सामने यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह है मशहूर माली ग्रीन गोल्ड नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी की काफ़ी सारी आपने वीडियो देखी होंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह हम लोगों को बताएंगे घर पर ऑर्गेनिक तरीके से फ्री में यानी कटिंग से पौधीनों को कैसे ग्रो करें। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने पुदीना को ग्रो किया हुआ है कटिंग के द्वारा इस टब में। आमतौर से जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में पुदीना ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो तरीका धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे उस तरीके से आप घर पर इसी टाइम पुदीना को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पुदीना लगा लेते हैं तो आपके पास किचन गार्डन में गर्मी के मौसम में काफ़ी सारा पुदीना हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अभी पुदीनों को आसानी से कटिंग के द्वारा यानी कि फ्री में घर पर ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है पुदीनों को कटिंग से ग्रो करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, घर पर ऑर्गेनिक तरीके से कटिंग से पुदीना कैसे ग्रो करें। हाँ भैया, जो आप पुदीना जो देख रहे हो, ये पुदीना जो है मैंने ही तैयार किया है और इसमें 2-3 तरह के फ़ायदा हैं। वो फ़ायदा ये है कि मतलब अगर आपका कोई किचन या कोई गार्डन वगैरह है और आप छोटी सी जगह में ही अगर पुदीना को अगर अपने घर पे अगर उगाना चाहो तो जो उगाया जाता है और तैयार भी हो जाता है। तो जो हम लोग जो अपने खेती बाड़ी में करते हैं काम, तो हमारे लोगों का तरीका तो वो खेती बाड़ी वाला होता है। वो तो ऐसा होता है कि हम खेती में जो करते हैं पुदीना, धनिया, पुदीना, मूली, पालक, जो सभी चीज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा तो यही काश्तकारी का काम चल रहा है। और अपना नर्सरी पे भी करते रहते हैं काम, पेड़ पौधा भी बनाते हैं हम लोग। ये नहीं है कि साहब अपनी खेती नहीं कर रहे हैं, तो एक ही काम है हमारा, दोनों तरफ का काम होता है कि हम नर्सरी में भी काम करते हैं और मतलब अपनी खेती भी करते हैं घर पे। तो हमारा जो तरीका होता है खेती वाला, वो तरीका ये होता है कि जैसे क्यारी बना लेते हैं, बीघा या 2 बीघा ज़मीन में मतलब छोटी छोटी क्यारी बनाई, उसमें जो है हम अपनी खाद वगैरह डालते हैं। जो भी जैसे घूर का गला हुआ खाद होता है वो हम क्यारियों में डालते रहते हैं। और तो जो अपना पुदीना है और भी आइटम है, हम जो है साग सब्जी जो हमारा 12 महीने का काम रहता है, क्योंकि हम जो है हमारा जो है काम जो है साग सब्जियों उगाने का ही रहता है और अपनी मालीगिरी भी कर रहे हैं हम जो है नर्सरी में। तो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ भैया का अगर आप अपने घर पर अगर ये पुदीना किस तरीक़ा से अगर आप लगाना चाहो तो आराम से लगा सकती हो। तो मैं तुम्हें दोनों तरीका बताऊंगा कि एक तो ये जड़ से भी लग जाता है और ये फुलचे से भी लग जाता है। और इसकी काबिलियत इस प्रकार की होती है इस पुदीने में कि ये मतलब घर पे अगर ये रहता है तो इसका वातावरण में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अपने सुबह सुबह घर में घूम रहे हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है पुदीना की। और ये 2 तरकीब में खाने में भी आता है, जैसा आप कोई चटनी वगैरह अगर इसकी बना लो तो उसमें खा लो तब भी जो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा तरीका है कि वैसे गर्मियाँ ज़्यादा तेज़ पड़ती हैं तो लोग जो मतलब गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं इससे, तो इसका जंजीरा बना लेते हैं, तो इसका जंजीरा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये पुदीना जो है बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना गया है। तो मैं आज तुम्हें इस बता रहा हूँ कि देखो पुदीना अगर आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो तो किस तरीक़ा से करोगे। तो मैं आज की वीडियो में ये बताऊँगा भैया कि देखो ये पुदीना जो है कि जैसे मेरे पास ये मेरे पास जो चाकू है का जी इतना पहना है कि जो मैं पुदीना काटूंगा तो जिस तरीक़ा से ये मैंने ये काट लिया, देखो इस तरीक़ा से ये काट ली मैंने, तो ये फटनी नहीं चाहिए, जैसे किसी पैनी चीज़ से ही कटनी चाहिए, ऐसे ब्लेड से या कोई बढ़िया चाकू हो। तो मैं इस तरीक़ा से काटता हूँ। देखो ये फुलची मैंने काट ली, पुदीना भी ख़राब नहीं होगा और आपके वो भी बन जाएगा, मतलब पौधा भी बन जाएगा। तो देखो इस तरीक़ा से मैं ये काट रहा हूँ भैया। जब भी अगर किसी प्रकार से अगर आपके घर में पौधा लग रहा है तो आप इसी तरीक़ा से काटो। अगर इसे काट लोगे तो इसमें जो पुदीना मैंने और लगा रखा है और ज़्यादा भी घना होगा, मतलब कम घना नहीं होगा, मतलब और ज़्यादा घना होगा। अगर इस तरीक़ा से अगर टॉप काट रहे हो तो ये खाने में भी काट सकते हो और पौधा बनाने में भी काट सकते हो। जैसे इसके पौधा बनाने हैं तो पौधा भी बन सकता है इसका, और ये खाने में भी मतलब उपयोग कर सकते हो। जैसे ये मैंने बना लिया तो मैं ये काट रहा हूँ, तो मैं तो इसके अभी पौधा बना कर दिखाता हूँ आपको। इस तरीक़ा से मैं ये काट रहा हूँ भैया। तो आज मेरी वीडियो में भैया यही देख लियो कि मैं किस तरीक़ा से ये पुदीना बनाता हूँ। और ये बहुत साधारण उपयोगी है, ये नहीं है इसमें कोई लागत फागत कुछ नहीं है, बस खाली आपको पुदीना तैयार करना है। तो कोई इसमें वो नहीं है कि जहाँ में ज़्यादा लागत लगेगी, कोई लागत नहीं लगती है इसमें।
तो आज की वीडियो में भैया मैं ये बता रहा हूँ, तुम देखो जैसे मान लो ठंड का ज़्यादा समय होता है तो आपको ठंड में किस तरीक़ा से ये पुदीना आपको बचाना है, क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादा ग्रुप देता है और ठंड में जो है कुछ हल्का पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा तेज ठंड रहती है जब। तो मैं ये बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। और बता रहा हूँ आपके लिए कि जैसे मान लो कि जैसा आपके घर पे ये पुदीना है और ये आपने टब में लगा रखा है, तो ये टब में ऐसा होना चाहिए कि जैसे इसे अगर ज़्यादा अगर पानी आप भर दोगे इसके अंदर तो ये मर जाता है, क्योंकि ये गलना चालू हो जाता है। पुदीना के लिए जो है उतनी नमी रहनी चाहिए कि जितनी का ये गलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दोगे तो ये पुदीना गलेगा। इससे बहुत हल्का पानी चाहिए। और बरसात से तो जैसे जितना बरसात से बचा लो, ऊंची जगह पर हो, इसमें पानी ना भरे तो बरसात में ये बच जाता है। और नहीं तो बरसात में 100% ज़्यादातर मर ही जाता है, क्यों कि लोग उसकी इतनी देखा भारी नहीं कर पाते। और जो तो छोटी सी जगह में इतने में तो हम कर ही लेते, क्योंकि हम तो खेती के हिसाब से करते हैं। तो बरसात जैसी आती है नहीं तो उसमें पानी भर जाता है तो हमारा मर जाता है। तो मुझसे बचाने के लिए ना अपने घर पे ही तैयार कर लेते हैं, फिर वही कटिंग दोबारा अपने खेत में लगा देते हैं। तो हमारा तो जो बेचने का मतलब का तरीका तो है जी। और आपने अपने गमले में लगा रखा है तो इतना ध्यान रखना है कि बस इसके अंदर हल्की नमी बनी रहे, और बाकी पुदीना तुम्हारा कभी भी नहीं मरेगा। और 12 महीना चलने वाली चीज़ है ये। ऐसा नहीं है कि मतलब एक सीजन में ख़राब हो गई फिर दोबारा हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इसकी थोड़ी बहुत जड़ भी अगर नीचे रह जाती है तो ये जड़ से तैयार हो जाता है। बहरहाल अब जो पुदीना मैंने बनाया है, अब जो पूरी गर्मी और बरसात तक बढ़िया चलेगा। और जब बरसात जब ज़्यादा तेज़ी से पड़ेगी नहीं, जब इसमें भभका लगता है गर्मी का, तो या तो इसे थोड़ा हल्का ठंड में रहना चाहिए। जैसे गर्मी अगर बरसात पड़ती है उस समय गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, तो ये थोड़ा बहुत ठंड में अगर रुक जाए तो ये पुदीना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और प्योर बारिश में रहता है और उतना गर्मी पड़ती नहीं है तो ये भभका खा जाता है। तो भभका की वजह से जगह जगह इसमें गलाव में पानी चालू हो जाता है। तो कहते हैं अरे का हमारा पुदीना मर रहा है, तो मर नहीं रहा। अगर उससे अगर किसी बरसात से पहले अगर किसी छाँव की जगह में अगर रख दो इस टब को उठा के, तो ये पुदीना मरेगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जो है खेती बाड़ी का अपने गांव में और अपने घर पे करता रहता हूं, तो मैं आज की वीडियो में तुम्हें ये जानकारी दे रहा हूं। अब मैंने ये कटिंग काटी है, अब मैं तुम्हें लगा के दिखाऊंगा भैया कि देखो किस तरह से मैं लगाऊंगा। देखो हाँ भैया, जो आप जो गमला देख रहे हो तो मैंने ये गमला ले लिया है जी। गमला तो वैसे जिसके पुदीना के लिए काफ़ी बड़ा लिया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर ये पुदीना जो है आज मैं बड़े गमले में ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ा गमला है। मगर ये पुदीना में ये खास बात होती है कि अगर इससे छोटा गमला हो, मतलब इससे आधा भी होगा, तब भी आपका पुदीना चल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ जो है ज़्यादा नहीं होती है। क्यों कि इतने गहरे में ही चल जाता है। ये मतलब लगभग 6 इंची या 4 इंची के गमले में या कोई टब वगैरह में ये पुदीना चल जाता है। तो मैं जो बता रहा हूँ कि मैं तो इसमें मतलब गमले में लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो गमले ही है इस समय। तो देखो मैं इस तरीक़ा की ये कंकड़ पत्थर इसमें डाल रहा हूँ। ये मैंने देखो ये कंकड़ पत्थर डाल दिए इसमें सब, मतलब छेद होने ज़रूरी चाहिए। जैसे मेरे गमले के अंदर छेद है वो छेद ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो भी पानी होता है वो छेदों के नीचे बाहर निकल जाता है, तो वो पुदीने में मतलब असर नहीं करता है। और जो मैं अब इसमें मैंने कंकड़ पत्थर डाल दिए। अब मैं देखो तुम्हारे सामने ये मिट्टी मेरी यहाँ बनी हुई मिट्टी है ये। तो ये मिट्टी का आपको अधिकतर ख्याल रखना है कि जैसे जो मैंने जो मिट्टी बनाई है, जिसमें मैंने क्या करा है कि एक तो मतलब गोबर की खाद है, कुछ गोबर की है, और फिर गोबर की क्या है हमारे पास तो वही कूड़ा काचे की ज़्यादातर होती है। क्यों कि हमारा जो पत्ता फत्ते की खाद बना लेते हैं हम लोग, तो वो खाद हमारी जो मिली हुई है इसमें। और कुछ हमने जो डाल ली है वो कुछ जो देसी रेता होता नहीं है, देसी रेता जो मकानों में चुनाई वगैरह में लगता है, वो रेता मैंने मिला लिया है इसमें हल्का। और कुछ मुझे नर्सरी की जो मिट्टी है, तो मैंने ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं इस मिट्टी में, आप जो देख रहे हो। तो मैंने ये तीनों चीज़ें मिक्स करके अब मैं इससे भरूँगा गमले को। तो मतलब आप अगर पुदीना लगाओ तो ये थोड़ा सा रेता ज़रूर मिला लियो, जैसे मैंने ये मिला रखा है। क्योंकि रेता जो होता नहीं है वो एकदम चूस लेता है पानी को, और उसमें पुदीना भी ग्रुप ज़्यादा बढ़िया देता है। तो मैं देखो इस तरीक़ा से ये मिट्टी भर रहा हूँ इसमें भैया। देखो इस तरीक़ा से ये मैंने भर दी सब मिट्टी। तो मैंने बढ़िया करके बनाई है भैया ये।
अगर जो आप गमला जैसे मैंने जो भर रखा है भैया, तो जो इस तरीक़ा से भरना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पौधा लगाता इस गमले में तो मैं कुछ गहराई रखता। अब जो पुदीना लगाऊंगा तो मैंने मिट्टी जो है सिर्फ इसमें 2 इंची नीचे रखी है, 2 इंची है मतलब गमला खाली। तो पुदीना इस तरीक़ा से लगता है। अगर मान लो जे नहीं है कि ज़्यादा गहरे में लगा दो उसे, मगर किसी चीज़ में लगाओगे तो वो 2 इंची इतने पे ही लगना चाहिए जितने मैंने ये ओरी से बता रहा हूँ भैया। जैसे मैंने ये मिट्टी भर ली, जो ज़्यादा गहरा पुदीना नहीं लगता है कि जैसे गमला मैंने आधा भर लिया, आधे में पुदीना लगा दिया तो वो पुदीना जल्दी गलता है। अब जो मैं पुदीना लगाऊंगा तो ये उम्मीद है कि 15-20 दिन में पूरा गमला भर लेगा और बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब इतना जो मैंने जो इसमें पुदीना लगाऊंगा तो इसमें ऐसा मान के चलो, अगर घर में है या कोई कोठी वगैरह में अगर ये पुदीना है अपने गमले में, तो पूरे सीजन काम करता रहेगा यही गमला। आराम से कहीं उठा कर भी रख सकते हो और इसे खाते भी रह सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कोई बरसात है या कोई वैसी चीज़ है तो इसे धूप में भी रख लो और छाँव में भी रख लो, ये दोनों में चल जाता है। बहरहाल इसे धूप तो चाहिए ही चाहिए। छाँव में अगर मान लो ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी का उस समय बढ़ता है, जैसे बरसात के समय में ज़्यादा तेज़ गर्मी आ जाती है, भाटा पड़ता है, तो इसे छाँव में रख सकती हो। बहरहाल धूप का तो है ही ये मामला, क्योंकि ये तो पुदीना है, ये तो धूप में ही चलता है ज़्यादातर। जैसे जो मैंने पुदीना आपको उगाने की बात बता रहा हूँ, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग तो बहुत देहात के ही हैं, मतलब हम जो है शहर के नहीं हैं, हम हैं देहात के, बिल्कुल पक्के देहात के। तो हमारे जो खेत हैं वो तो काफ़ी दूर, गांव से बहुत दूर। और जो शहर वाले लोग क्या करते हैं कि जो शहर के लग्गा मतलब पुदीना, पालक, पुदीना, मेथी, धनिया, वो शहर के लग्गा करते हैं। शहर वाले लोग होते हैं, शहर में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो गंदा नाले का पानी आता है, गंदा नाले का पानी, उसी पानी को उसमें झोंक देते हैं। पुदीना में, पालक में भी देखा है मैंने, बहुत से लोगों के यहाँ गया हूँ तो वो जो ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वो वहाँ खाद लगाते हैं, ना कोई डाई लगाते हैं, ना कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो नाले का पानी इतना बेहतरीन लगता है उनके तय कि पौधा एकदम से बढ़ के तो आ जाता है, अच्छा दिखता है कि बहुत सुंदर लग रहा है, मगर उसमें खाने में टेस्ट नहीं होता है वो पुदीना। और जो आप अगर अपनी तरीक़ा से तैयार करोगे तो प्योर देसी भी होगा और चीज़ भी तुम्हारे सामने इतनी बेहतरीन देगी कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। घर पर अगर उगा के खाओगे इस पुदीना को तो तुम्हारा मन भी संतुष्टि रहेगा और अपनी तरीक़ा से आप करोगे काम को, तो ये नहीं लगेगा कि हमारा चीज़ गलत है या गलत ले आए हम बाज़ार से, क्योंकि तुम्हारी सारी चीज़ें देखी भाली होंगी बिल्कुल भी। तो ये शहर के मामले से और देहात के मामले से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि भैया ये चीज़ें अपने घर पे ही तैयार करो, आराम से अपने बनाओ और मौज से खाओ, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। आप एलोवेरा देख रहे हो, जी एलोवेरा में मतलब हम इसे क्या करते हैं कि जैसे अगर पुदीना लगाते हैं तो इससे जो है एलोवेरा का जल लगाते हैं। जैसा आप देख रहे हो, जैसे मैंने ये ले लिया तो ये इस पर जो है जल आ गया, देखो जी, देखो ये खूब आ गया, देखो ये दिख रहा है। तो हम जो है ये लगाएंगे तो क्या करेंगे कि इस तरीक़ा से ये रखा है, तो जो पुदीना का तरीका ये है देखो लगाने का। आप जो अगर कटिंग अगर पुदीना की लगाओ तो इस तरीक़ा से लगानी है भैया कि जैसे 4 इंच के बीच में या 3 इंच के बीच में कटिंग लेनी है आपको। तो ये 2 पत्ती जो देख रहे हो आप, जिसको 2 पत्तियाँ ये छुटानी पड़ेंगी, जिस तरीक़ा से मैंने छुटा दी हो गया। तो मैं क्या कराऊंगा, देखो इस तरीक़ा से इसे एलोवेरा का जल ले लिया, इसमें डुबा लिया, तो देखो इस तरीक़ा से लगाऊंगा मैं, ये इस तरीक़ा से मैंने ये लगा चला गया, देखो ये तरीका। मगर इससे लगाने का तरीका ये हुआ कि भैया आराम से इसे दाब दियो, सही तरह से ढीली नहीं रहनी चाहिए। तो देखो ये तरीका है भैया मेरा लगाने का, ऐसे मैंने ये डुमा लिया और इससे मैंने ऐसा करके लगा दिया। ये पत्तियाँ जरूर छुटानी है भैया आपको। भैया मन लगाना जी इस तरीका से कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे इस तरफ से छेद जरूर करना है, ऐसे मैंने अंगुली से ये छेद कर दिया, बस इस तरीका से आप लगाते रहो और आपका 100% जो है पुदीना तैयार हो जाएगा। और जो मैं लगा रहा हूँ इससे जड़ जल्दी आएगी, इस वजह से लगा रहा हूँ मैं इसे एलोवेरा को। तो भैया ये तरीका है देखो मेरा आज का पुदीना बनाने का, इस तरीका से मैं बनाता हूँ भैया पुदीना। देखो जो मैंने जो पुदीना लगा रहा हूँ, तो आप एक तरीका और अपना सकते हैं। जैसा आपको जल्दी तैयार करना है तो मैंने ये गमला तो इतनी मिट्टी से भरी दिया, मन मिट्टी भी जानदार है, तो ये काम और कर सकते हो। जैसे जाके जल्दी ग्रोथ लेनी है तो हल्का खाद कंडे का हो या गला हुआ हो, वैसा वाला होता है, ये कंपोस्ट वाला होता है,
वो बना रहे हैं लोग कैंचियों वाला खाद, वो खाद हल्का ले लो, 1 पैकेट ले लो, तो उसमें से इतनी खाद ले लो और हल्का हल्का, जैसे मैंने ये जगह देख रहे हो, हल्का हल्का इस पर थोड़ा थोड़ा खाद डालते रहो आप। महीना में 15 दिन में, जब तक ये पूरा गमला नहीं भर ले। जब गमला भर ले फिर खाद मत डालो, आराम से फिर तो काटते रहो, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं आज यही बता रहा हूँ भैया कि देखो इस तरीका से मैं लगा रहा हूँ। जनवरी या जो फरवरी का महीना जो चल रहा है, अब तो जनवरी या फरवरी आने वाली है, तो अब से जो पुदीना मैं लगा रहा हूँ अप्रैल तक, मतलब आराम से आप जो लगा सकते हो, अप्रैल तक आराम से लगा सकते हो। इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी चीज़ आपकी नहीं तो मरेगी और नहीं कुछ भी नहीं होगा इसका। तो भैया ये तरीका मैंने आपको बताया है भैया। हाँ भैया, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने पुदीना इस गमले में लगा के फिट कर दिया है। अब मैं देखो आपको पानी लगा के दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरीका से मैं पानी लगाता हूँ। गमले में लगाऊंगा तो इस तरीका से लगाऊंगा। देखो ये देख रहे हो आप। बस अब इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि इसे खाली नमी नमी देनी है, ना जे नहीं है का पूरा गमला भर दिया, मतलब खाली हल्की नमी देनी है इसे। तो आज का ये वीडियो मैंने इसी प्रकार का बनाया है भैया कि देखो इस तरीका से आप अपने घर पे पुदीना उगा सकते हो। और भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।